हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग कुमार आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 9 मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं और कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व किया जाए। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। जो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले, मीनास मदर हैज 5 डॉटर्स जिनका नाम है ए बी सी डी, तो पांचवें का नाम क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे इसका आंसर है ई। लेकिन अगर आप लोग सही से देखें तो ये किसकी माँ है? मीणा की। तो इसकी पांचवी बेटी का नाम क्या होगा? मीणा, नॉट ई। आज का हमारा पहला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि जब एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्या होता है। अगर मैंने 17 को 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15, यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपका 2। तो मैं कह सकता हूँ कि 17 हमारा बराबर होगा 5 × 3 + 2, जहां पे हमारा 17 होगा डिविडेंड, 5 होगा हमारे पास डिविजर, 3 होगा कोएफिशिएंट और 2 होगा हमारे पास रिमाइंडर। तो अगर आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका डिविडेंड होगा डिवीजन इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर। यहाँ एक चीज और नोट करिएगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा छोटा होगा डिविजर से। यहां पे देखिए रिमाइंडर 2 है, वो छोटा है हमारा 5 से। ये क्यों होगा? अगर लेट सपोज कि रिमाइंडर हमारा 5 बन जाता, ये 2 की जगह 5 बन जाता, तो ये 5 से डिवाइड हो जाता। क्लियर? और अगर 5 से डिवाइड हो जाता तो यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाता। जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर मैं 18 लेता हूं और 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचेगा 3। फिर मैंने 19 लिया, 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा बचा 4। यही मैं अगर 20 से करता हूं, 5 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ देखिए 20 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया और क्वेश्चन जो है वो एक बढ़ गया। तो इसीलिए जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होगा हमारे डिविजर से, क्योंकि अगर रिमाइंडर बड़ा हुआ डिविजर से तो ये डिवाइड फर्दर होगा। क्लियर है? और अगर छोटा हुआ तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं 18 को 3 से डिवाइड करूं तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ 18 आएगा और रिमाइंडर 0 हो गया। इस केस में हमारे पास जो डिविडेंड है वो बराबर होगा डिविजर इंटू कोएफिशिएंट, और जो यहाँ पे रिमाइंडर है ये हमारा फॉर्मूला होता था, और जो यहाँ रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या है? 0। यहाँ देखिए 0। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 18 = 3 × 6 + 0, और कह सकते हैं 18 = 3 × 6। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारा नंबर 3 है और ये 6 है, ये फैक्टर्स हैं हमारे 18 के। 3 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 18। ये 18 के फैक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा नंबर 18 है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जो हमारा प्रीवियस वाला केस था, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं था तो जो इसके डिविजर और कोएफिशिएंट थे वो हमारे 17 के फैक्टर्स या फिर कह सकते हैं डिविडेंड के फैक्टर्स नहीं थे। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा तो जब हम डिविडेंड को डिवाइड करेंगे डिविजर से तो डिविजर और कोएफिशिएंट दोनों फैक्टर्स होंगे डिविडेंड के। क्लियर है? और इसको एक चीज और कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 6। 3 और 6 फैक्टर्स हैं 18 के, और कह सकते हैं कि 3 और 6 की टेबल में 18 आएगा। 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 6।
3 6 18 एंड 6 3 18। अब आते हैं हम लोग वापस अपने पॉलिनोमियल्स पे। मेरे पास यहाँ पे दो पॉलिनोमियल है px और qx। px है हमारा 3x³ प्लस 2x² माइनस x और qx हमारा x के बराबर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि px को जब मैं डिवाइड करूंगा qx से तो क्या आएगा, तो आप लोग क्या करोगे, px क्या है हमारे पास 3x³ प्लस 2x² माइनस x, डिवाइड किसे करना है x से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक टर्म्स आप ले लीजिए अलग अलग। तो 3x³ के नीचे लिख लिया मैंने x प्लस 2x² के नीचे लिख लिया x माइनस x के नीचे लिख लिया x। अब यहां देखिए x³ डिवाइडेड बाय x, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3x³ माइनस 1। ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि x की पावर a डिवाइड बाय x की पावर b क्या होता था हमारे पास x की पावर a माइनस b। तो यही मैंने यहाँ पे किया प्लस 2x की पावर 2 माइनस 1 माइनस x की पावर 1 माइनस 1। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x माइनस x की पावर 0, जिसे हम कह सकते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 1। तो इस तरह से आप लोग px को qx से डिवाइड कर देंगे। और इससे मैं एक चीज लिख सकता हूं 3x³ प्लस 2x² माइनस x इज इक्वल टू x इंटू 3x² प्लस 2x माइनस 1। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारा x से डिवाइड हो गया। प्लस 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा डिविडेंड था, ये हमारा डिविजर है, ये कोएफिशिएंट है और ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, तो मतलब जो हमारा डिविडेंड है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है डिविजर से। तो हम कह सकते हैं कि x एंड 3x² प्लस 2x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ 3x³ प्लस 2x² माइनस x। और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि 3x³ प्लस 2x² माइनस x इज ए मल्टीपल ऑफ x एंड 3x² प्लस 2x माइनस 1। यहां पे एक और इक्वेशन है मेरे पास px इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस 1 और qx इक्वल टू x। अगर मैं px को qx से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा एक बार देखते हैं। px हमारे पास 3x³ प्लस 2x² प्लस 1 और डिवाइड कर दिया मैंने x से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए। 3x³ के नीचे x प्लस 2x² के नीचे x प्लस 1 के नीचे x, और इसे सॉल्व किया तो आ गया 3x² प्लस 2x प्लस 1/x। यहां आप देखिए ये दो टर्म्स तो हमारी x से डिवाइड हो गई, जो इसकी थर्ड टर्म थी वो हमारी x से डिवाइड नहीं हुई, तभी हमारा डिनोमिनेटर में x बच गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो मैं 3x³ प्लस 2x² प्लस 1 को लिख सकता हूं। इन दोनों टर्म्स में x कॉमन लीजिए, x तो बचेगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहां पे हमारा x क्या था, डिविजर, जिससे हम डिवाइड करते थे। ये हमारा डिविडेंड है। ये क्या हो गया हमारे पास, कोएफिशिएंट, और ये क्या हो गया हमारे पास, रिमाइंडर। आपको डिविडेंड पता है, डिविजर पता है, तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन निकल गया, रिमाइंडर निकल गया। यहां देखिए रिमाइंडर क्योंकि हमारा 0 नहीं है, इसीलिए जो हमारा px है वो qx से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि x and 3x² plus 2x are not factors of 3x³ plus 2x² plus 1 because remainder is not 0, और 3x³ plus 2x² plus 1 is not a divisor of x and 3x² plus 2x। हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास qx की टर्म सिंगल होती थी तो डिवाइड करना कितना इजी होता था। हम क्या करते थे, px लिख देते थे और हर टर्म को इंडिविजुअली qx से डिवाइड कर देते थे। जैसे इस केस में 3x³ डिवाइडेड बाय x² प्लस x डिवाइडेड बाय x²
-1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहां से आ गया हमारे पास 3x प्लस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि px हमारे पास सेम है 3x³ प्लस x माइनस 1, और qx में हमारे पास दो टर्म है, लेट्स से कि x प्लस 1, तो अब आप लोग कैसे डिवाइड करोगे? तो अब हम यही सीखेंगे कि कैसे हम लोग दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें। अब हमारे पास क्वेश्चन है डिवाइड px बाई qx, जहाँ पे px हमारे पास x प्लस 3x² माइनस 1 प्लस 4x³ है और qx हमारे पास x प्लस 1। इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कन्वर्ट px एंड qx इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आप लोग px और qx दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे px हमारे पास क्या हो जाएगा 4x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 1, और qx क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो x प्लस 1। स्टेप 2 ऑनवर्ड्स हम लोग सॉल्व करते हुए सीखेंगे कि कैसे हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने px की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है और यहाँ पे मैंने qx की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। जब हमें दो नंबर्स को डिवाइड करना होता था तो हम इसी तरह से लिखते थे। इसमें अब हमारा सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये होगा कि जो हमारा qx का पहला टर्म है x, उसको किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा px का पहला टर्म बन जाए, जो कि है 4x³। तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 4x³ को डिवाइड कर दूंगा x से, तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4x²। तो अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ 4x² से तो हमारा 4x³ बन जाएगा। तो हमारा जो पहला कोएफिशिएंट है वो हमारे पास आ गया 4x²। अब क्या करिए 4x² से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा अपना 4x³ प्लस 1 को 4x² से मल्टीप्लाई किया तो होगा 4x²। जब हम नॉर्मल डिवाइड करते थे तो क्या करते थे, इस टर्म को ऊपर वाले से माइनस करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे। तो अब हम फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस का साइन लगाया, यहाँ माइनस का साइन लगाया। ये इसलिए लगाया ताकि हम भूले नहीं कि ऊपर से इस डिजिट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 3x² प्लस में है -4x², तो कितना आ जाएगा आपका -x²। यहाँ देखिए -4x³ प्लस 4x³, तो ये आपका टर्म कट गया। अब आपके पास कौन से टर्म्स बचे, x माइनस 1, तो इसको नीचे ले आइए प्लस x माइनस 1। अब आपको वही स्टेप फिर से रिपीट करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास -x², तो मैं इसके फर्स्ट टर्म में किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि -x² बन जाए, तो मैं क्या करूंगा -x² को डिवाइड कर दूंगा x से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास -x। अगर मैं -x को मल्टीप्लाई करता हूं x से तो मेरे पास आ जाएगा -x²। तो हमारा जो सेकंड कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा -x। अब -x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करिए और नीचे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास -x इंटू x, कितना आ जाएगा -x², -x इंटू 1, तो कितना आ जाएगा -x। अब फिर क्या करना है, इन डिजिट्स को ऊपर वाले डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस माइनस। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर -x² है, नीचे माइनस ऑफ -x² है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट लगा दिया। तो क्या बन जाएगा -x² माइनस ऑफ -x² प्लस x², तो ये हो गया 0, तो ये टर्म इससे कट गई। सेकंड में देखिए प्लस x माइनस ऑफ -x, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस x इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x और ऊपर से -1 नीचे आ जाएगा -1। अब हमें फिर क्या करना है, जो इसका फर्स्ट टर्म है उसको इसके बराबर बनाना है, तो मैं 2x को बराबर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2। अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 2x, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा +2, तो ये +2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x माइनस 2x हमारे पास कट जाएगा, -1 -2, ये हो जाएगा हमारे पास -3।
क्या ये फर्दर डिवाइड होगा? इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं। जब मैं 17 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे क्वेश्चन आता है 3, 15 और रिमाइंडर बचता है 2। अब देखिए ये फर्दर डिवाइड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है 2 वो छोटा आ गया हमारे पास डिविजर से। इसी तरह से अगर दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर का जो डिग्री है वो छोटी हो जाए हमारे डिविजर के डिग्री से तो फर्दर डिवाइड नहीं होता है, जो हमारा बचेगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो रिमाइंडर की डिग्री है वो हमारे पास आ गई 0 और जो हमारे पास डिविजर है इसकी डिग्री हमारे पास क्या है यहाँ पे 1, तो रिमाइंडर की डिग्री हमारी छोटी हो गई डिविजर के डिग्री से, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो जो हमारे पास बचा है यही हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। ये क्वोशिएंट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया और आप लोगों को पता है ये डिविडेंड है और ये डिविजर है। तो हम लोग लिख सकते हैं 4x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 1 इजक्वल टू x प्लस 1 इंटू 4x² माइनस x प्लस 2 माइनस 3। मतलब जो हमारा ये पॉलिनोमियल है ये कंप्लीटली डिवाइड x प्लस 1 से नहीं हो रहा है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं है। मैं एक सवाल पूछता हूं यहाँ पे आपसे कि मैंने x को यहाँ पे 4x³ क्यों बनाया? इसका रीजन ये है, मैं x को अगर 4x³ बना देता हूं और सब्सिक्वेंटली उसको जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो जो दो टर्म्स है हमारी वो कट जाएगी, वो 0 बन जाएगी। इसीलिए मैंने हर बार जो हमारा फर्स्ट टर्म है qx का उसको मैंने px के फर्स्ट टर्म के बराबर बनाया ताकि वो सब्सिक्वेंटली कटते जाए और ये दो पॉलिनोमियल्स हमारे डिवाइड होते जाए। यहाँ पे तभी मैंने x को 4x³ बनाया, यहाँ पे मैंने x को माइनस x² बनाया, यहाँ पे x को माइनस 2x बनाया। और जिस पॉलिनोमियल का यूज करेंगे हम लोग इसके इक्वल बनाने के लिए वो हमारा क्वोशिएंट में आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ से देखा। क्लियर? तो यहाँ पे एक से नोट करिएगा, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0 और द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर बिकम्स लेस देन द डिग्री ऑफ द डिविजर। अब एक चीज बताइए, जब हमने 4x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 1 को डिवाइड किया x प्लस 1 से तो हमारा क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था हमारे पास 4x² माइनस x प्लस 2 और रिमाइंडर क्या बचा था? माइनस 3। यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा और यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम होगा, तो ध्यान से नोट करिएगा। अगर मैं यहाँ पे पुट x इजक्वल टू माइनस 1 रखूं px में तो हमारे पास p माइनस 1 क्या आएगा? देखिए 4 माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 1। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 1 और इसको सॉल्व किया तो आया -3। अब यहाँ देखिए ये भी -3 है और जो रिमाइंडर बचा था वो भी -3 था। तो मैंने जस्ट क्या किया, हमें डिवाइड करना था qx से और qx था हमारा x प्लस 1 के बराबर। मैंने क्या किया, यहाँ पे x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा, x आ गया -1 और मैंने -1 पुट कर दिया px में। तो जो वैल्यू निकली हमारे पास वो हमारा रिमाइंडर हो गया। जो हमने डिवाइड करना सीखा था उतना डिवाइड ना करते हुए अगर मैं सीधे x की वैल्यू -1 पुट कर दूं तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम यही है। रिमाइंडर थ्योरम हमारा कहता है कि कोई एक पॉलिनोमियल है px, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, जो कि हमारा हो गया qx से, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास आएगा, आप क्या करो x माइनस a को 0 के बराबर पुटअप करो, यहां से आया x इक्वल टू a, p x की जगह a रख दो तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा pa। क्लियर? व्हेन px ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आएगा pa। यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा कि p माइनस a नहीं आएगा।
आपको क्या करना है, x माइनस ए को 0 के बराबर रखना है और यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास a, तो p a आएगा। हम लोग गलती यही कर देते हैं, यहाँ पे माइनस ए देखा और p माइनस ए लिख देते हैं, तो ये थोड़ा सा नोट करिएगा। नॉट इज इक्वल टू p माइनस ए, इट इज इक्वल टू p a। ये दो क्वेश्चन हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय qx। अब एक तरीका तो ये है, आप लोगों को आता है कि दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। आप इन दोनों को डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर बचेगा वो आप जवाब लिख दीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जब मुझे इसको qx से डिवाइड करना है तो मैं qx को 0 के बराबर रखूंगा और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा। x आ गया -3 और मैं यही x पुट कर दूंगा px में, तो p -3 जो होगा वही हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो p -3 आ जाएगा अपना -3 का स्क्वायर -1 प्लस -3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा अपना 9 -1 -27। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -19। सेकंड देखिए, इसमें भी सिमिलरली वही करेंगे। qx को मैं 0 के बराबर रखूंगा और x की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, 2x - 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू 1/2। तो मैं क्या निकालूंगा रिमाइंडर निकालने के लिए, p 1/2। तो x की जगह मैं 1/2 रख दूंगा, तो x स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर -1 प्लस 2, x की जगह 1/2। तो इसे सॉल्व किया जाएगा हमारे पास 1/4 -1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/4। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा अपने पास 1/4। सिंपल था। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है हमारा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे नोट्स का लिंक दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज का पजल क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेवियर। इनमें से सबसे भारी क्या होगा, 1 kg आयरन, लोहा, 1 kg कॉटन और या 1 kg प्लास्टिक। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए और हम लोग मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।